हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे रिलायंस ग्लोबल लिमिटेड मीन्स आईजीएल कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पीयर कंपैरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, किसके आईजीएल कंपनी के बारे में, रिलायंस ग्लोबल मीन्स आरजीएल कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट की गई थी 1989 में। जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी तब कंपनी का नाम था मयूर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। आफ्टर दैट कंपनी का नेम चेंज किया गया, कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड भी हुई तब कंपनी का नाम क्या रखा गया है रिलायंस ग्लोबल लिमिटेड कंपनी। जो कि अभी कंपनी कौन से बेसिस में एंगेज है, बेसिकली यहाँ पे कंपनी का डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग काम करती, किसका ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी इन गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम, सर्टेन विद द पॉलिश्ड डायमंड, सेमी प्रीशियस एंड प्रीशियस स्टोन्स का भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है लाइक डायमंड्स में। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे इस कंपनी का मेन जो मैन्युफैक्चरिंग जो ऑफिस है ना कहाँ पे, मुंबई में है, गुजरात में कंपनी का, विद सब्सिडरीज इन दी यूएस, यूके, मिडल ईस्ट एंड मेन लैंड चाइना। सो यहाँ पे क्या है, कंपनी क्या बोली कि जो मेन इसका हेड ऑफिस है मुंबई में भी, गुजरात में है, एंड प्लस इसके जो कंपनी की जो सब्सिडरीज मीन्स कंपनी की जो पार्ट ऑफ लाइक जो कंपनीज होती है ना सब्सिडरीज, वो यूएस, यूके एंड मिडल ईस्ट एंड मेन लैंड चाइना में भी इसके क्या कंपनीज हैं। ये कंपनी का कारोबार देखे तो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी का दिया हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी लाइक होल्डिंग करने के लिए अच्छी खासी है फिलहाल। यहाँ पे कंपनी का आप देखेंगे तो कंपनी का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एंड यू नो लाइक अभी ज्वेलरीज का अभी लाइक अभी इतनी सारी लाइक शादियाँ वगैरह हो रही है, सो ऑब्वियसली ज्वेलरीज की जो रिक्वायरमेंट जो रहती है कस्टमर को ज़्यादा रहेगी। सो यहाँ पे क्या इनका एक्सपोर्टिंग जो बोलते ना बढ़ जाता है। सो यहाँ पे जब मैंने इसका देखा कि इसका एक्सपोर्टिंग देखे तो काफ़ी अच्छा हो भी रहा है, प्लस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी दिया हुआ है। सो मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक होल्डिंग करना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक में ब्रेकआउट भी है बहुत सालों के बाद। सो डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छी खासी कंपनी है, छोटा मोटा शेयर है ये, लोवेस्ट प्राइस में आपको शेयर मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करोगे डेफिनेटली ये शेयर आपको रिटर्न्स देगा। फिलहाल अगर यहाँ पे अगर हम कंपनी की डेटा की बात करें सो करंट इसका मार्केट कैप कितना दिया हुआ है, 1285 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। स्टॉक भी अगर आप देखेंगे 17.8 दिया हुआ है, वही इंडस्ट्री भी देखेंगे 29.8। इट मीन्स क्या है, स्टॉक का जो भी करंट जो प्राइस अभी क्या ओवर वैलिड जोन में ट्रेड हो रहा है, जो कि प्राइस इसका 134 के आसपास जो शेयर अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे कंपनी के अगर आप नंबर्स ऑफ प्रॉफिट देंगे तो ठीक ठाक लेकिन अच्छे खासे दिए भी हुए हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 9.02% का, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ 9.06% का। वही कंपनी का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर मीन्स ईपीएस देंगे 7.66 रुपीज़ का कंपनी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट प्लस इसके जो ईपीएस है कंपनी के काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे कंपनी ने कितना लास्ट 3 मंथ्स में कितना रिटर्न दिया, 32.2% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। सो ऑलमोस्ट जिसने मतलब शॉर्ट टर्म के भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया भी रहेगा उसको अच्छा खासा उसको रिटर्न मिला रहेगा। फिलहाल अगर एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करें, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक क्या प्लेस पे नहीं दिया हुआ, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का मेन प्रमोटिंग होल्डिंग देंगे तो एवरेज में भाई यहाँ पे दिया हुआ है कितना 69.6% का ही दिया हुआ है। कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 112 रुपये का दिया हुआ है। वही कंपनी का अगर आप टोटल एसेट देखो 2044 करोड़ का कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखें तो ज़्यादा है, लगभग देखें कितना 665 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें डेप्ट वाइज देखें तो कंपनी का डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है फिलहाल, बट कंपनी का डेप्ट क्या है अगर देखें थोड़ा बहुत रिड्यूस भी है लास्ट क्वार्टर से। कंपनी का हाई देखिए तो 136 तक गया, जो कि आज का ही हाई है मीन्स इस दिन का वेडनेसडे का हाई। एंड लो देखे तो 80 तक इसका लो गया था।
सो अराउंड अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगभग क्या 80 के आसपास ही इसमें क्या ब्रेकआउट आया था, जो कि मैंने आपको लास्ट प्रीवियसली बोला है। एंड यहाँ पे डिविडेंड की बात करेंगे। सो कंपनी यहाँ पे क्या एक प्रॉफिट तो करी, बट कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है। फेस वैल्यू देखिए तो 2 रुपीज़ दिया हुआ है। एंड यहाँ पे रिटर्न्स तो मैं आपको पहले ही बोल दिया, कंपनी 32.2% का रिटर्न है लास्ट 3 मंथ्स में। सो मेरे हिसाब से कंपनी का होल्डिंग करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। फिलहाल यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स अगर आप देखेंगे, सो स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है 1.19 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी यहाँ पे क्या पुअर सेल्स ग्रोथ, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 में कितना कमा है, 4.31% कमा है। टैक्स रेट्स देखे तो वो भी कम है यहाँ पे। इवन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो लास्ट 3 ईयर्स में कितना कमा है, 8.99% कमाया हुआ है। कंपनी ने यहाँ पे बहुत ही कम डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। सो लाइक यहाँ पे अगर देखें तो 11.6% इसने क्या है डिविडेंड लाइक इतना पे बहुत कम हो गया परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखा जाए तो। इवन कंपनी के जो प्रोमोटिंग होल्डिंग है वो भी डिक्रीज हुई लास्ट 3 क्वार्टर्स से। सो ये चीज़ें कंपनी की नेगेटिव दी हुई हैं, बट अगर आप ईयरली वाइज देखोगे तो इस तरीके का परफॉर्मेंस है। बट फिलहाल अगर आप 2024 का एंड 23 का परफॉर्मेंस इसका देखोगे, सो मेरे हिसाब से कंपनी थोड़ा बहुत ग्रोथिंग कर रही है। सो आने वाले टाइम में भी इसमें ग्रोथिंग आपको देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल ये जो स्टॉक है होल्डिंग करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है, बिकॉज अभी लोएस्ट प्राइस में जो शेयर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात करेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो कंपनी है ना लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप देखे तो कम है एज कम्पेयर टू बाकी कंपनी से। यहाँ पे अगर आप डिविडेंड वाइज देखना चाहें तो यहाँ पे टाइटन कंपनी यहाँ पे कितना 0.27% का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। एंड यहाँ पे वैभव ग्लोबल है जो कंपनी है, वैभव ग्लोबल का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया था एंड मैंने सजेस्ट भी किया हुआ है कि ये शेयर को भाई आप खरीद के रखो, बिकॉज डिविडेंड प्लस प्रॉफिट कंपनी अच्छा खासा देती है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक में भी आप अपना क्या है इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा। सैंको गोल्ड भी कंपनी अच्छी खासी, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो डेफिनेटली ये शेयर में भी आप थोड़ा बहुत पैसा डाल के आप रखिएगा। बाकी तो अभी जो शेयर्स है लाइक अपना कल्याण ज्वेलर्स है, इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, बिकॉज ये जो शेयर है अभी 1500 के थोड़े नीचे ही मिल रहे हैं। सो ये शेयर्स में आप पैसा डाल सकते हैं। बाकी तो हमारा जो शेयर है रिलायंस ग्लोबल, ये शेयर में भी आप पैसा अच्छा खासा डाल के रख सकते हो। लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको रिटर्न अच्छा खासा दे सकती है। कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ नंबर भी देखे तो अच्छे खासे पॉजिटिव में दिए हुए हैं। ओके, सो ये कंपनी का पे कंपेरिजन। नेक्स्ट पे कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाएगी। अगर आप यहाँ पे कंपनी के सेल्स अगर आप देखोगे, क्या सेल्स सिर्फ देखो, इसका सेल्स तो कितना बढ़ा है यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरता गया। दिसंबर में इसका एक सेल अच्छा खासा हुआ था। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ 4 लगभग देखे तो 500 करोड़ के आसपास ही इसका क्या सेल्स हो रहा था। आफ्टर दैट दिसंबर में यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 655 करोड़ का कंपनी का क्या सेल्स हुआ। सो सेल्स ऑफ नंबर कंपनी की इंक्रीज हुए, इट मीन्स क्या कंपनी के प्रॉफिट्स ऑफ नंबर भी इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना 10 करोड़ का प्रॉफिट है, देन कितना 28 करोड़ का लगभग देंगे तो यहाँ पे क्या ट्रिपल प्रॉफिट कंपनी का हो चुका है। ऑलमोस्ट देखिए 2 करोड़ कम है, बट लगभग देखिए ट्रिपल देखेंगे तो डबल प्रॉफिट ही इसमें हुआ है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए कंपनी प्रॉफिट कर रही क्वार्टरली वाइज। एक्सपेंसेस भी देखो तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के बड़े हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर आप कंपनी की ओपन परसेंटेज भी देखो तो ओपन परसेंटेज कितना 8% दिया हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर से 1% बढ़ा है। सो यहाँ पे बहुत सी पॉजिटिव साइन दे रही है कि कंपनी क्या आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है, रिटर्न्स आपको दे सकती है। सो डेफिनेटली आप ये स्टॉक में पैसा आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखे तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से भी। सो यहाँ पे जून एंड सितंबर में कम हुआ था इसके क्या है प्रमोटिंग होल्डिंग। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे सितंबर एंड दिसंबर का सेम ही है 69.56% का प्रमोटिंग होल्डिंग। FII शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखा तो कम हुआ लास्ट क्वार्टर से, अभी कितना 1.66% का दिया हुआ है। DII शेयर होल्डिंग सेम ही 0.12% का। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग नहीं है यहाँ पे। पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे ना इस जगह पे तो कितना दिया हुआ है 28% का। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो कितना 28.66% का क्या पब्लिक शेयर होल्डिंग दिया हुआ है। सो यहाँ पे इसके जो ओवरऑल इसके अगर आप डेटाज देखें, मूवमेंट देखें तो काफ़ी चले ग्रोथिंग में चल रही है। सो फिलहाल ये जो कंपनी मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेस्ट करूँगी होल्डिंग करने के लिए। ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न दे सकती है,
बट जिनको ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करें, सो फॉर द लॉन्ग टाइम आई सजेस्ट कि आप ये स्टॉक होल्डिंग कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे कंपनी का अगर आप क्या टेक्निकल ओवरव्यू देखेंगे, सो आप ये वेडनेसडे का परफॉर्मेंस खाली देखना, सिर्फ वेडनेसडे का 133.65 का सा क्या क्लोजिंग है, 16.88% अब तक देखे तो 20 पॉइंट स्टॉक अप था, 20 रुपये ऊपर था, बट यहाँ पे क्या 19.30 रुपीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे नोटिस क्या किया कि प्रीवियसली भी इसने क्या 80 के अराउंड का एक क्लिक बोलते ना, जो सपोर्ट जो था उसने यहाँ पे लिया था, ब्रेकआउट आया था स्टॉक में, जो कि मैंने पहले ही बोला है। अब यहाँ पे क्या आया हुआ है कि ये जो इसके हाई जो कैंडल्स दिख रहे हैं ना, ये प्रीवियस के जितने हाई थे उसने ब्रेक कर दिया है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे अगर आप ये चार्ट अगर प्रॉपरली अगर आप देखते हो ना, डे वाइज पे चार्ट है, एक दिन में इसने इतना मूवमेंट दिया हुआ है। सो अगर जिसको शेयर बाइंग करना रहेगा ना, सो 135.75 का मूवमेंट का वेट कीजिए, वहां तक वापस अगर वो हाई ब्रेक होता है, कौन सा डे का, वेडनेसडे का हाई ब्रेक होता है, देन आप पोजीशन बनाइए। टारगेट शॉर्ट टर्म का रखना है 1 या 2 वीक का, सो 148.80 का आप टारगेट रखिए। ओके, अगर ये शेयर गिरता है कितना 130.30 का लेवल अगर नीचे से तोड़ता भी है, अराउंड क्या 120 तक गिर सकता है, वहां से गिर के रिट्रेस थोड़ा साइड में होगा, वापस अपसाइड जाएगा। सो वहां पे भी आप बाइंग कर सकते हैं अगर नीचे गिरता भी है तो। सो ये आपके क्या लेवल्स है फॉर द फ्यूचर मीन्स फॉर द फ्राइडे के लिए, फिर मंडे के लिए आप लेवल्स आप ले सकते हैं ये। एंड और बाकी किसी भी कंपनीज पे अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा, या फिर आपने स्टॉक में होल्डिंग करके अपने वो स्टॉक होल्डिंग करके रखा है ना, आपको लॉस दिख रहा है, उस पर अगर आपको सजेशन चाहिए प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कंपनी की नेम, मैंने अपने आप डाउट क्या है मुझे क्या बोलते हैं, मेल नहीं एक्चुअली आप टेक्स्ट डाल दीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट ही कलेक्ट हो गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।